हमारी उच्च संस्कृति, हमारे उच्च संस्कार हमेशा रहे हमारे साथ। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल A to Z वैदिक ज्ञान को। सनातन संस्कृति के महान पवित्र ग्रंथों को लेकर आ रहे हैं हम, जिन्हें आप सुन भी सकते हैं हिंदी में और पढ़ भी सकते हैं हिंदी में। अपने परिवार को सुनाएं, अपने बच्चों को जरूर सुनाएं और जरूर पढ़ाएं। ओम ब्रह्म शिव नारायणाय नमः। जिनके वियोग में पशु इस प्रकार व्याकुल है, उनके वियोग में प्रजा, माता और पिता कैसे जिएंगे। श्री रामचंद्र जी ने जबरदस्ती सुमंत्र को लौटाया, तब आप गंगा जी की तीर पर आ गए, तट पर आ गए। मागी नाव ने केवट आना, बहुत अच्छी शोभाई है, सुनना जरा। मागी नाव ने केवटु आना, कहे ही तुम्हार मरमु में जाना। चरण कमल रज कहूँ सबु कहे, मानस करनी मोरी कछु है। श्री राम ने केवट से नाव मांगी, पर वह लाता नहीं। वह कहने लगा, मैंने तुम्हारा मर्म भेद जान लिया है। तुम्हारे चरण कमलों की धूल के लिए सब लोग कहते हैं कि वह मनुष्य बना देने वाली कोई जड़ी है, जिसके छूते छी पत्थर की शिला सुंदरी स्त्री हो गई। मेरी नाव तो काठ की है, काठ पत्थर से कठोर तो होता नहीं। मेरी नाव भी मुनि की स्त्री हो जाएगी और इस प्रकार मेरी नाव उड़ जाएगी। मैं लुट जाऊंगा अथवा रास्ता रुक जाएगा, जिससे आप पार न हो सकेंगे और मेरी रोजी मारी जाएगी। मेरी काने कमाने की राह खत्म हो जाएगी, वो मारी जाएगी। मैं तो इस नाव से सारे परिवार का पालन पोषण करता हूँ, दूसरा कोई धंधा मेरे पास काम है नहीं। हे प्रभु, यदि तुम अवश्य ही पार जाना चाहते हो तो मुझे पहले अपने चरण कमल पखारने धो लेने दो। इसके लिए नाविक ने कहा, हे नाथ, मैं चरण कमल धोकर आप लोगों को नाव पर चढ़ा लूंगा, मैं आपसे कुछ उतराई भी नहीं लूंगा। हे राम, मुझे आपकी दुहाई और दशरथ जी की सौगंध है, मैं सब सच सच कहता हूँ। लक्ष्मण भले ही मुझे तीर मार दे, पर जब तक मैं पैरों का पखार न लूंगा तब तक हे तुलसीदास के नाथ, हे कृपालु, मैं पार नहीं उतारूंगा। अब श्री रामचंद्र मन में विचार करते हैं, केवट की बात सुनकर, केवट के प्रेम में लपेटे हुए अटपटे वचन सुनकर करुणाधाम श्री रामचंद्र जी, जानकी जी और लक्ष्मण जी की ओर देख देख कर हंस रहे थे। कृपा की समुद्र श्री राम जी केवट से मुस्कुरा कर बोले, भाई तू वही कर जिससे तेरी नाव न जाए। जल्दी पानी ला और पैर धो ले, देर हो रही है, पार उतार दे भाई, पार उतार। अब जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा। सोई कृपालु केवट ही निहोरा, जेहि जगु कियतिहु पग हुते तोरा, कियतिहु पग हुते तोरा। एक बार जिनका नाम स्मरण करते ही मनुष्य अपार भरोसा करके पार कर जाते हैं, और जिन्होंने वामन अवतार में जगत के 3 पग से भी छोटा कर दिया था, तो 2 ही पग में त्रिलोकी को नाप लिया था, वही कृपालु श्री रामचंद्र जी गंगा जी से पार उतारने के लिए केवट का निहोरा कर रहे हैं, उनकी प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु के इन वचनों को सुनकर गंगा जी की बुद्धि मोह से खिंच गई थी कि ये साक्षात भगवान होकर भी पार उतारने के लिए केवट का निहोरा कैसे कर रहे हैं। परंतु समीप आने पर अपने उत्पत्ति के स्थान पर नखों को देखते ही उन्हें पहचान कर देव नदी गंगा जी हर्षित हो गई। वे समझ गई कि भगवान नर लीला कर रहे हैं, इससे उनका मोह नष्ट हो गया है और इन चरणों को स्पर्श प्राप्त करके मैं धन्य होंगी, यह विचार कर वे हर्षित हो गई। केवट श्री राम जी के आज्ञा पाकर कठोते में भरकर जल ले आता है।
अत्यंत आनंद और प्रेम में उमंग कर वह भगवान के चरण कमल धोने लगा। सब देवता फूल बरसाने से सिहाने लगे, हंसने लगे कि इसके समान पुण्य की राशि कोई नहीं। चरणों को धोकर और सारे परिवार सहित स्वयं उस जल चरणों को पीकर पहले उस महान पुण्य के द्वारा अपने पुत्रों को भवसागर से पार कर फिर अनंत प्रभु श्री रामचंद्र जी को गंगा के पार ले गया। उतरी ठाड़ भय सुर शरीरे था, सिय राम गुरु लखन समेता। केवट उतारी दंडवत कीना, प्रभु ही सकुच यही नहीं कछु कीना। निषाद राज और लक्ष्मण सहित श्री सीता जी और लक्ष्मण जी, निषाद राज और लक्ष्मण सहित सीता जी और रामचंद्र जी नाव से उतरकर गंगा जी के रेत बालू में खड़े हुए। तब केवट ने उतरकर दंडवत की और उनको दंडवत करते देखकर प्रभु को संकोच हुआ कि इनको कुछ दिया तो नहीं है। पति के हृदय की जानने वाली सीता जी ने आनंद मन से अपनी रत्न जटित अंगूठी अंगुली से उतारी। कृपालु श्री रामचंद्र जी ने केवट से कहा, नाव की उतराई लो। केवट ने व्याकुल होकर चरण पकड़ लिया और क्या कहते हैं, नाथ आजू मैं कहने पावा, मिटे दोष दारिद दावा। काल में की मजूरी, आजुड़ी विधि बनी भली। और केवट क्या कहते हैं, हे नाथ आज मैंने क्या नहीं पाया। मेरे दोष दुख और दरिद्रता की आग आज बुझ गई है। मैंने बहुत समय तक मजदूरी की है, दाता ने आज बहुत अच्छी भरपूर मजदूरी दे दी है। हे नाथ, हे दीनदयाल, आपकी कृपा से अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। लौटती बार आप मुझे जो कुछ देंगे वह प्रसाद में सिर चढ़ा कर ले। प्रभु श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी ने बहुत आग्रह किया पर केवट कुछ नहीं देते। तब करुणा के धाम से भगवान श्री रामचंद्र ने निर्मल भक्ति का वरदान देकर उसे विदा किया। फिर रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र ने स्नान करके पार्थिव पूजा की और शिव जी को सिर नवाया। सीता जी ने हाथ जोड़कर गंगा जी से कहा कि हे माता, मेरा मनोरथ पूरा कीजिएगा। पति देवर संग कुशल बहोरी, आई करो जेहि पूजा तोरी। सुनि सिय बिनय प्रेम रस सानी, भई तब विमल बारी बरबानी। भई तब विमल बारी बरबानी। जिससे मैं पति और देवर के साथ कुशल पूर्वक लौटकर आकर तुम्हारी पूजा करूं। सीता जी का प्रेम रस में सनी हुई विनती सुनकर तब गंगा जी के निर्मल जल में से श्रेष्ठ वाणी निकलती है। क्या निकलती है? प्रिया भेसे, तब प्रभाव जग पितित न के। लोकप होई बिलोकत तोरे, तो ही से वही सब सिद्धि कर तोरे। हे रघुवर, हे रघुवीर की प्रियतमा जानकी, सुनो, तुम्हारा प्रभाव जगत में किसे नहीं मालूम। तुम्हारे कृपा दृष्टि से देखते ही लोग पाल हो जाते हैं। सब सिद्धियां हाथ जोड़कर तुम्हारी सेवा करती हैं। तुमने जो मुझको बड़ी गिनती सुनाई है, यह तो मुझ पर कृपा की और मुझे बढ़ाई दी है। तो भी है देवी, मैं अपनी वाणी सफल होने के लिए तुम्हें आशीर्वाद दूंगी। तुम अपने प्राणनाथ और देवर सहित कुशल पूर्वक अयोध्या लौटोगी। तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी और तुम्हारा सुंदर यश जगत भर में छा जाएगा। इस प्रकार गंगा जी ने भी आशीर्वाद दिया।
मंगल के मूल गंगा जी के वचन सुनकर और देव नदी को अनुकूल देखकर सीता जी आनंदित हुई। तब प्रभु श्री रामचंद्र ने निषाद राज से कहा कि भैया अब तुम घर जाओ। यह सुनते ही उनका मुख सूख गया और हृदय में दाह उत्पन्न हो गया, दुख उत्पन्न हो गया। निषाद राज हाथ जोड़कर दीन वचन बोले, हे रघुकुल शिरोमणि, मेरी विनती सुनिए। मैं नाथ के साथ रहकर रास्ता दिखाकर कुछ दिन सेवा करूंगा। तुम्हारे चरणों की सेवा करके हे रघुनाथ, जिस वन में आप जाकर रहेंगे वहां मैं सुंदर पर्णकुटी पत्तियों की कुटियां बना दूंगा। तब मुझे आप जैसी आज्ञा देंगे, मुझे रघुवीर की दुहाई है, मैं वैसा ही करूंगा। उनके स्वाभाविक प्रेम को देखकर श्री रामचंद्र जी ने उनको साथ ले लिया। इससे निषाद राज जी के हृदय में बड़ा आनंद हुआ। फिर निषाद राज जी ने अपनी जाति के लोगों को बुला लिया और उनको संतोष करा के तब उनको वहां से विदा कर दिया। तब गणपति सिंह सुमेरी प्रभु नाई सुरस सखा अनुज सिय सहित बन रघुनाथ तब प्रभु श्री रघुनाथ जी गणेश जी और सिद्धि का स्मरण करके तथा गंगा जी को मस्तक नवाकर सखा निषाद राज जी के साथ और छोटे भाई लक्ष्मण और सीता जी के साथ वन को चल देते हैं। तो दोस्तों, ये भाग यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले भाग में हम लेकर आएंगे और भी हृदय को छूने वाला प्रसंग, जिसे आप सुनकर बहुत ही मोहित हो जाओगे। ये रामचरित्र अपने जीवन में जो उतार लेगा उसको भवसागर से मुक्ति मिल जाएगी, दुखों से मुक्ति मिल जाएगी और सुखों की सीमा उसके पार खड़ी हो जाएगी और सुखी सुख उसके जीवन में हमेशा रहेंगे। इसलिए श्री राम जी की कथा अपने आसपास सुनते रहना चाहिए, करते रहना चाहिए और राम वचन, राम सुविचार सबको सुनाते भी रहना चाहिए। अपने बच्चों तक इसको जरूर पहुंचाना। इसी के साथ बोलो सियावर रामचंद्र की जय।